तो हुआ ये है कि इंडिया के एक बहुत जाने-माने हिप हॉप आर्टिस्ट एनकोर एबीजे हाल ही में एक लाइव स्ट्रीम पर आए और अपने ऊपर लगे कुछ बहुत सीरियस इल्जामों का जवाब दिया। अब इस एक वाकये ने ना आर्ट, आर्टिस्ट और नेशनलिज्म पर एक पूरी नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए इसी बहस की गहराई में उतरते हैं। अपनी लाइव स्ट्रीम की शुरुआत में एनकोर ने सीधा यही सवाल दागा। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उन लोगों के लिए एक सीधी चुनौती थी जो उन्हें ऑनलाइन एंटी नेशनल यानी देशद्रोही बुला रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आखिर क्यों उन पर ये एंटी नेशनल का लेबल लगाया जा रहा था? चलिए इस विवाद की जड़ तक चलते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के सेंटर में है, और इसी का जवाब देने के लिए आर्टिस्ट को खुद सामने आना पड़ा। आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची ही कैसे? तो एनकोर ने अपनी लाइव स्ट्रीम में खुद बताया कि उनके हिसाब से उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक अमेरिकन आर्टिस्ट के साथ गाना रिलीज करना हो या फिर उनका पास्ट में पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करना हो, इन्हीं सब बातों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इसका जवाब कैसे देते हैं। उनका सीधा कहना है कि भाई अच्छा म्यूजिक इन सब छोटी मोटी बातों से बहुत ऊपर होता है। उनका करियर सिर्फ और सिर्फ उनकी कला की वजह से है, किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं। और देखिए, एनकोर यहाँ सिर्फ इन इल्जामों को नकार नहीं रहे हैं, वो इस बात को एक अलग ही फिलोसॉफिकल लेवल पर ले जाते हैं, कला और राष्ट्रीयता के रिश्ते पर। और ये बात आप देखिए उनके पूरे नज़रिए को कितनी अच्छी तरह से समझाती है। उनका मानना है कि ये जो आज की सरहदें हैं, ये तो कुछ ही साल पहले खींची गई लकीरें हैं। असली में हमारा कल्चर, हमारे रिश्ते, वो इन लकीरों से कहीं ज़्यादा पुराने और गहरे हैं। और यहीं पर एनकोर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। वो एक फ़र्क समझाते हैं किसी देश की सरकार और उस देश के आम लोगों के बीच। उनका जोर इस बात पर है कि पॉलिटिकल झगड़ों को आम लोगों के प्रति नफरत में बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। और यही सोच उनके पूरे आर्ग्यूमेंट का बेस है कि क्यों वो सरहद पार के आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं। उनका मानना है कि कला लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। और इंसान तो आखिर इंसान ही है, चाहे वो किसी भी देश का हो। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सोच है, ये उनके काम का एक बहुत बड़ा थीम कैसे बनती है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी। मतलब वो साफ कहते हैं कि उनकी जगह हमेशा पावर के खिलाफ होगी, उन ताकतवर लोगों और संस्थाओं के खिलाफ जो गलत करते हैं। ये उनके आर्टिस्ट होने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि वो ये बातें आज कह रहे हैं, वो अपने पास्ट और प्रेजेंट से उदाहरण देते हैं। चाहे वो 2016 में भारत में माइनॉरिटीज़ के हक के लिए बोलना हो, या फिर आज बांग्लादेश में हो रही हिंसा को नरसंहार कहना हो, या पाकिस्तान के सिंध में हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हो, वो हमेशा बोलते आए हैं। मतलब साफ है, वो अपने प्लेटफॉर्म को सिर्फ गाने बजाने का जरिया नहीं मानते हैं। उनके लिए ये सोशल कमेंट्री का, गलत को गलत कहने का एक बहुत ज़रूरी टूल है। इसके बाद एनकोर अपना ध्यान अंदर की तरफ लाते हैं, मतलब इंडियन हिप हॉप सीन की तरफ। और यहाँ उन्हें जो नजर आता है उसे वो दोगलापन या हिपोक्रेसी कहते हैं। वो एक बहुत स्पेसिफिक दोगलेपन की बात करते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि सीन में कुछ आर्टिस्ट कहते तो हैं कि रैप में औरतों को टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर उन्हीं रैपर्स के साथ काम करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं जो ठीक यही काम करते हैं। तो जाहिर है वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि सीन में लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। वो उस नैतिक साहस की कमी पर सवाल उठा रहे हैं जो वो अपने आसपास देखते हैं। और आखिर में एनकोर पूरी बहस को घुमाकर वापस उसी चीज पर ले आते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है, उनकी कला, उनका म्यूजिक। यहाँ एनकोर एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी पहचान, उनका करियर सिर्फ और सिर्फ उनके म्यूजिक के दम पर बना है। शायद दूसरों को पब्लिसिटी के लिए कंट्रोवर्सी की जरूरत पड़ती हो, पर उन्हें नहीं। वो एक एक करके गिनाते हैं कि वो क्या क्या नहीं करते। वो कहते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट्स के लिए नहीं जाने जाते, वो हाइप के लिए कंट्रोवर्सी नहीं बनाते, और न ही सालों साल तक बीफ खींचते रहते हैं। उनका फोकस बस एक ही चीज पर है, सुबह 4 बजे तक स्टूडियो में बैठकर अपना काम करना। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सवाल सिर्फ एक आर्टिस्ट या एक विवाद से कहीं बड़ा है। सवाल ये है कि एक कलाकार के काम और उसकी पॉलिटिकल आवाज के बीच समाज को वो लकीर आखिर खींचनी कहाँ चाहिए।